सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, सर्दी है तो सर्दी में दुबक के बैठने की जरूरत नहीं है बिस्तर में। आपको सर्दी लगे उठो एकदम जोश के साथ, उठ के स्ट्रेचिंग कीजिए, ऐसे उठ के आराम से डिप्स लगाइए, ठीक है, डांस कीजिए, फास्ट म्यूजिक हाई वॉल्यूम में बजा के थोड़ा 5-10 मिनट आप डांस कीजिए, शरीर में गर्माहट आ जाएगी और पढ़ने बैठ जाओ बस। फिर सर्दी लगे फिर डांस करो 5 से 10 मिनट, ठीक है, और फिर पढ़ने बैठ जाओ। आप 5 से 10 मिनट डांस कर लोगे तो कम से कम आपको 2-3 घंटे सर्दी नहीं लगेगी। इतना बेस्ट, आप मूड से भी काफी मोटिवेटेड हो जाओगे, एकदम एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, है ना, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और बिल्कुल ऐसा मन करेगा यस अब ये करना है, ठीक है। तो अब हम देखो, अब आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं पहले मैग्नीशियम, जो वो मैं पहले बता चुका, उससे नेक्स्ट हम चलते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, वो टेक्स्ट में भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला एंड दियर नेम्स, उनके नेम्स क्या है। जैसे जिंक है, अब देखो यहां से जिंक, इसी बेस पे हम बनाएंगे जिंक। जिंक जिंक के बाद में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4। Now here it is very pertinent, very important to point out, to tell you that यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें बोर्ड एग्जाम में कि राइट एन इक्वेशन वेयर सल्फ्यूरिक एसिड, दे विल राइट ओनली इन वर्ड्स सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म, ओके। उस केस में सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला यही है, आप इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते। You can't afford to tamper with this given chemical formula for the sulfuric acid, okay? तो अब देखो, अब फिर आता है आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, SULPHAT, सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या इक्वेशन बनने वाली है। तो इस तरह से मैंने ब्रेक कर करके केमिकल फॉर्मूलाज निकाल कर उनके केमिकल नेम्स रख कर मैंने ये पूरे नोट्स बनाए हैं, तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब हम जो है, अब इनको हम इन दोनों में इक्वेशन करवाते हैं, जिंक में और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो देखो क्या बनता है, ठीक है। अब इसमें हम लिखते हैं पहले, तो देखो एकदम इस स्केलेटन इसका बनेगा, स्केलेटन इक्वेशन बनेगी, जिंक में आपने मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मैंने जिंक सल्फेट लिख दिया यहां पर, तो जिंक सल्फेट, जिंक और सल्फेट ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो जिंक, ठीक है। अब देखिए जिंक के साथ SO4 बचा क्या, हाइड्रोजन प्लस H2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो ये पूछ सकते हैं कि राइट एन इक्वेशन वेयर जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप याद भी करो, जिंक सल्फेट तब बनता है जब जिंक में, जिंक इसमें दिया हुआ है, जब सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां भी है और यहां, और राइट हैंड साइड। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स, देखो चेक करते, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ओके। H2 हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ओके। SO4, ओके, डन, ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते वक्त ना बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना, बहुत ही शांत दिमाग से एकदम आपकी जो फैकल्टीज है ना, माइंड, आंख और कान, इनको खुला रखना है, ठीक है। ये आता जाएगा। अब हम क्लोराइड, जो कि क्या है, एसिड है, दिस इज एन एसिड, ओके। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड,
अब इसमें देखिए क्या क्या इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से जो ये अब क्वेश्चन हो सकता है, राइट एन इक्वेशन वेयर हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड इज फॉर्म। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन है और क्लोराइड है। अब ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब आप इसको यहाँ रखिए फाइनल, इसके इधर HCl रख दीजिए, HCl, ठीक है। अब रिएक्टेंट में क्या क्या होगा, हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला वो है दैट इज देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर हियर, ओके। और दूसरा हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन का केमिकल फॉर्मूला Cl, ओके। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनते हैं हाइड्रोक्लोराइड, ये एसिड बनाता है। अब आप देखिए क्या ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स आर देयर बट हियर ओनली 1, ये 1 ये क्लोरीन तो बैलेंस्ड है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल जो मेथड करेंगे इसमें, तो जैसे आप यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए देखते हैं इससे बैलेंस होती है नहीं होती है। नहीं, ये नहीं, यहाँ 2 एटम्स आ देयर, ये 4 एटम्स हो गए यहाँ पे, वो 2 से नहीं आएगा। अब और लगा के रखते हैं, यहाँ लगा के देखते हैं, ठीक है। अब आप ये कीजिए 2 यहाँ लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, क्लोरीन के यहाँ 2 है, यहाँ 2 गए, दिस इज बैलेंस्ड, okay। In this way you can balance the equations. First question is there in your CBSE board exam 2022-23 that write an equation where hydrochloride acid is formed. So first you have to see, you must know the chemical formula of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ये केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आपको ये पता होना चाहिए भाई 3 एलिमेंट्स मिलके बना है, हाइड्रोजन से बना है, क्लोरीन से बना है, ठीक है। ये हो गया, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसका केमिकल जो फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम आ रहा, तो एल हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स आर देयर, एल्यूमिनियम, और फिर सल्फेट के ये एल्यूमिनियम है इसमें और सल्फेट है, Cl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला ये भी आपको याद करना पड़ेगा, दोनों का, एल्यूमिनियम सल्फेट ये और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या क्या है, आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। 2 एटम्स आर देयर, एलिमेंट्स आर देयर इन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट 3 एलिमेंट्स आर देयर, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फेट सल्फर से ऑक्सीजन से मिलके बनता है, जो कई जगह आ रहा था, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में भी आया सल्फेट SO4, जिंक सल्फेट में SO4 आया है, ठीक। यहाँ भी SO4 आ रहा है। इस तरह से आप लिंक करके भी आप याद कर सकते हैं। आप इनको लिंक कर लीजिए, इस तरह से लिंक करके आप इनको याद कर सकते हैं। जो SO4 का फॉर्मूला जहाँ लग रहा है, ये जो सब्सटेंस जहाँ आ रहा है, ये जो केमिकल सब्सटेंस जहाँ आ रहा है, जिन एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो न्यू बना रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, वो आपको याद करनी है। अब हम इसमें देखते हैं, देखो एक और आपको याद करना है, बेरियम क्लोराइड, A for एल्यूमिनियम, A for एल्यूमिनियम, B for बेरियम, BARIUM, बेरियम। ये सब आए हुए एग्जाम्स में और आप टेक्स्ट में भी हैं, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का तो आपको पता होना कि क्या है, Ba, ठीक है, Ba। और क्लोराइड क्लोरीन से बना, तो Cl आप पहले ऐसे लिख लो, आप बेसिक लिख लो, ठीक है, स्केलेटल फॉर्म में। अब ये जो बेरियम क्लोराइड जो है, इसका तो केमिकल फॉर्मूला कि ये 2 एलिमेंट्स है, बेरियम और क्लोरीन, ठीक है। लेकिन जो बेरियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है, जो आपको याद करना, उसमें 2 लग जाएगा, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। तो हमारे पास 3 substances आर देयर, केमिकल सब्सटेंसेस, एल्यूमिनियम सल्फेट,
एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं इक्वेशन हमें कौन सी बननी है, क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो अब हम देखेंगे। और इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दें। अब देखो इसमें हम इक्वेशन करवाएंगे बेरियम क्लोराइड। क्लोराइड जिसमें राइड राइड लगता है लास्ट में, जो सफिक्स राइड आता है उसका ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स आर 2 क्लोराइड। तो दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट का, Al2 स्मॉल ब्रैकेट SO4। ठीक है, अब इसका अब देखो क्या बनता है। बेरियम क्लोराइड, एक इसमें था बेरियम सल्फेट, एक और आप याद कर लीजिए इसमें बेरियम। मैं याद क्यों करवा रहा हूँ बताता हूँ आपको। मैं ये इन वर्ड्स लिख रहा हूँ और इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपका ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से आप किस अप्रोच से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। अब आप इसमें देखिए बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो अब यहां से बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। हियर एट लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिएक्टेंट्स है। ठीक है, या इनको रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं आप। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है, कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट्स में, आप इधर देखिए बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब ये जो बेरियम है इसके साथ अटैच हो जाएगा बेरियम, बेरियम सल्फेट प्लस अब बचा क्या, देखो बेरियम और ये सल्फेट, अब ये बचा एल्यूमिनियम का बचा। ठीक है, और ये बचा, तो आप इनको एल्यूमिनियम और दो चीज बची इसमें। अब इससे बनेगा क्या, इससे एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें बनेगा क्या, अब इसमें देखिए आप यहां पर AlCl3 Al2SO4, Al2SO4 ये तो आएगा नहीं क्योंकि SO4 को बेरियम ने ले लिया। ठीक है, तो अपने पास ये बनेगा सर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एग्जाम में आपके इस तरह से आ सकता है कि राइट एन इक्वेशन वेयर बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड are formed. In other words, it may be like this: the question, write the equation, write the names of the chemical substances, write the name of the chemical substances produced by or between the chemical reactions of barium chloride and aluminum sulfate. They will give you the language of the question will be in this way, in words. They won't give you the chemical formula like this. Okay, but sometimes they also ask simply, they will give the equation, thereafter they will ask you to balance the given chemical equation. Okay, तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए बेरियम का इधर 1 है। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं, जो हमने पहले बनाया था ना उस हिसाब से आप इसे बनाइए। आप जो नंबर ऑफ एटम्स जो है LH बेरियम का देखो कितना है, बेरियम का 1 है। ठीक है, और इस साइड आप देखिए बेरियम का इधर ही 1 है। अब आ गया क्लोरीन का, क्लोरीन का इधर है 2, इधर क्लोरीन का है, इस साइड में क्लोरीन का है 3, क्लोरीन के साइड में 3 या 2 है। अब बता क्या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तो कितना है 2 है,
और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ इसका 1 है। तो ये सारा अनबैलेंस है इक्वेशन है। तो इसको हम बैलेंस आप जो करोगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो इसका बैलेंस में डायरेक्ट इसका बैलेंस फॉर्म लिख देता हूँ। इसका बॉक्सिंग करके ना जो भी न्यूमेरिकल जो नंबर है वो आप न्यूमेरिकल बाहर इसकी तरफ लिख सकते हैं, हो जाएगा। अब देखते हैं बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा, ये चीज़ हम देखते हैं, है ना। बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा है, देखो बेरियम का 3, बेरियम का 3, बेरियम इज ओके। क्लोरीन का देखे 3 2 द 6, अभी दे 6 है क्या, 2 3 द 6, ओके। ये बैलेंस हो गया। अब बचता है एल्यूमिनियम का, यहाँ 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम का 2 हो गया, 2Al 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लियर। अब सल्फेट का देखिए 3 है, ठीक है, और ये देखिए 3 है यहाँ सल्फेट। तो दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। तो आप इस तरह से रखोगे तो केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, इतनी सारी चीजें हैं, टफ नहीं है, याद करना बिल्कुल भी। आप देखेंगे कि देखो एक बेरियम सल्फेट बन रहा है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है। तो बेरियम एल्यूमिनियम सल्फेट का जो जेनेटिक जो केमिकल फॉर्मूला ये है Al2SO4 और ये 3। बेरियम सल्फेट का इससे थोड़ा आसान है, Ba बेरियम और SO4, ठीक है। तो दोनों में सल्फेट। अब ये सल्फेट आप किसने आ गया कि इफ यू हैव द क्वेश्चन दैट राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द बेरियम सल्फेट, ओके, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, तो आपको ये दोनों बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट जो आपको याद करने पड़ेंगे। और फिर बाद में आप जैसे बेरियम सल्फेट के क्वेश्चन में हो गई तो आप बेरियम सल्फेट का सबसे पहले ये केमिकल फॉर्मूला रख दोगे, ठीक है, BaSO4 ये आप रख दोगे। और फिर बाद में जो ये रखने के बाद जो बचता है उसको मिला दोगे तो आप ये वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट को किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवा जाए ताकि हमें बेरियम सल्फेट और, या एक पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन एनी मैनर, सो यू हैव टू बी फुल्ली गेट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। And the most important thing is that you must remember in your mind by linking the way I have suggested you the chemical names, words and chemical formulas. ये आपको याद करना है, इसलिए मैंने सारे नोट्स में उसी साथ में फॉर्मुलाइजेशन बनाए हैं और फिर बाद में क्वेश्चन मैंने इसमें डिजाइन की है, ओके। अब फिर अब आपका इसके बाद में आपका आता है बहुत आसान छोटा सा, ये सबसे थोड़ा टफ लगा होगा आपको, है ना, लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है। आपको तो याद करना बेरियम, याद करने का तरीका क्या है कि यू मस्ट नो अबाउट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। सिंबल्स आपको याद है, 9th क्लास में थे, आप उनको बार बार देखिए। ये याद कैसे होंगे, ये हिंदी की तरह नहीं कि आप वहां लेट के इसको पढ़ रहे हैं, आपको लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा, लिखते लिखते एकदम आ जाता है, ठीक है। सल्फेट का आंख आप बंद करके पूछें, बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, स्मॉल ब्रैकेट साथ देयर SO4 के अराउंड द SO4 देन 3 इज देयर, है ना, लाइक दिस। ये बेरियम सल्फेट सिंपल BaSO4, एल्यूमिनियम Al2SO4, स्मॉल ब्रैकेट साथ देयर लोअर एंड 3 इज देयर, ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। आप कंफ्यूज मत हो ना, ये इसका जो फॉर्मूला है ना बेरियम क्लोराइड का, उसमें 3 नहीं आएगा। आपसे कहा जाए कि बेरियम क्लोराइड का, सपोज किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन आ गया, हालांकि इतना आसान आएगा नहीं, पूछेंगे यस राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो आपको यू हैव टू राइट डाउन दिस वन, ओके, BaCl2। ये 3 नहीं आएगा उसमें। ये 3 तो हमने क्या है कि टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है कि टोटल मास मस्ट बी इक्वल, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल, दैट्स व्हाई वी आर कंपेल्ड टू बैलेंस दिस इक्वेशन इन सच मैनर, ओके। अब नेक्स्ट कम्स, अब इसमें बात करेंगे तो नेक्स्ट के लिए हमें चाहिए, ये क्या है Na, यू नो वेरी वेल इट इज सोडियम, ओके, सोडियम।
और फिर आता है वाटर का, तो आपको पता है H2O, वाटर। अब आपके माइंड में एक सीन बन रहा होगा, कौन सी केमिकल इक्वेशन आने वाली है इसमें, बन रहा सीन? यस। हम देखो, अब देखो हम दोनों में मिलाते हैं इनको, है ना। हाँ, इन दोनों में हम सोडियम में और H2O में करवाते हैं। क्या बन सकता है इधर? इधर क्या बन सकता है? जो बनेगा न्यू सब्सटेंस, उसका भी नेम और केमिकल फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है? वो भी आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट। दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट, एसिड्स एंड बेसिस, वहां भी बार बार आएगा, ठीक है? और आगे जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो आपके चैप्टर्स हैं साइंस में, उस सब में जो फॉर्मूलाज बहुत बार बार आ रहे हैं, तो ये सब जो फॉर्मूलाज यदि आप याद कर लेते हैं, कि केमिकल नेम्स और केमिकल फॉर्मूलाज आप याद कर लेते हैं, तो आपके जो चारों चैप्टर 1, 2, 3, 4, चैप्टर 1 आपका केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 इज एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, थर्ड वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन सब में ये जो केमिकल फॉर्मूलाज आने हैं, इनके नेम्स आने हैं, इनकी रिएक्शंस आनी है, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले जो CBSE बोर्ड ने जो ये अपनी NCERT ने जो डिजाइन किया बुकलेट, सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस ही दिया है, ताकि आप एक केमिकल इक्वेशन समझ जाएं, और साथ ही में आप जो केमिकल जो नेम्स हैं ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स आप याद कर सकें, है ना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है चैप्टर 1, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिए बैलेंस है या नहीं है। अब देखिए सोडियम का इधर 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है? तो अब ट्रायल एंड एरर मेथड से आप करेंगे तो सिंपलेस्ट में याद आएगा, यहाँ तो आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ 2 आ जाएगा, देखो 2, 2, और H2O से पहले भी आपका यहाँ 2 आ जाएगा। और एक चीज और जो बननी है इसमें, वो क्या बननी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब यहाँ अब इसमें देखो, हर चीज हमें इक्वेशन के हिसाब से नहीं चलनी, हमें माइंड में ये रखना होगा कि जो दोनों चीज सोडियम और वाटर दोनों रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो सिंबल है ये शो द स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ओके। तो आप इसमें क्या हाइड्रोजन बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है? अब बैलेंसिंग अब देखेंगे हम, सॉरी अब इसमें हम बैलेंसिंग देखते हैं। अब देखते हैं कि द वेरी बेसिक थिंग इज दैट, द ट्रूथ इज दैट when the sodium and water reacts with each other, such chemical reaction produces sodium hydroxide and hydrogen. This is the line. तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि राइट एन इक्वेशन वेयर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो आप सिंपली, सबसे सिंपल में आप ये लिख सकते हैं। बाकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी आगे, बहुत सारी इस कोर्स ऑफ chemical reactions are there wherein in which hydrogen gas is evolved, is formed, okay. Now we have to get it, this is unbalanced. See, first we have to see whether it is balanced or unbalanced. Here sodium 1, hydrogen 2, hydrogen 3, here 3 है, इधर 2 है, ठीक है? तो आप जब रखोगे 2 आप यहाँ रखो, 2 आप यहाँ रख दो, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है? ऑक्सीजन में यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ कर दो, ये ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब ये हाइड्रोजन का देखो 2 to the 4, ठीक है? अगर 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, है ना? ये हो गया देखो।
इस तरह से आप ट्रायल एंड एरर कीजिए, ट्रायल एंड एरर मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए। अब नेक्स्ट अपना आ जाता है ये अपना पेज हो गया, ठीक है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार आने वाली चीजें जो अब जो इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस आपके जो चैप्टर 2 में भी ये हेल्प करेंगी, है ना। क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो इंटरलिंक है एक दूसरे से, ठीक है, इंटरलिंक है। तो हम पहले जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, ठीक है।